अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति ने अपने संसद के सहयोगियों को एक चिट्ठी लिखी है। इसका बैकग्राउंड आपको पहले बताते हैं, पृष्ठभूमि क्या है। असल में जब से अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच 90 मिनट की प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई है, तब से ये मांग उठने लगी है, चाहे वो डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर से हो या फिर कई जानकारों की हो या मीडिया के कई हिस्सों की हो या फिर कुछ आम लोगों की हो, कि जो बाइडेन को स्वास्थ्य के कारण प्रेसिडेंशियल रेस से हट जाना चाहिए। इसे लेकर लगातार मीडिया में चर्चा हो रही है और कई बार ऐसी खबरें आई कि जो बाइडेन जो है वो तय कर रहे हैं कि उनको इस रेस में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं। यहां तक कि सर्वे किए जा रहे हैं कि कमला हैरिस अगर राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ती हैं तो जो बाइडेन से बेहतर उम्मीदवार होंगी, या फिर मिशेल ओबामा जो कि पूर्व डेमोक्रेट राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी है, राजनीति में भी नहीं है, वो एक बेहतर कैंडिडेट होंगी क्योंकि सर्वे में उनको ज्यादा अंक आ रहे हैं। इस सब के बीच जो बाइडेन ने एक चिट्ठी लिखी है डेमोक्रेट सांसदों को, काफी लंबी चिट्ठी है। इसमें उन्होंने ये साफ कहा है कि वो राष्ट्रपति पद के रेस में बने रहने के लिए, इसे पूरा करने के लिए और डोनाल्ड ट्रंप को हराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के सहयोगियों की, जानकारों की और आम लोगों की चिंताएं उन्होंने सुनी, वो समझते हैं और क्या यहाँ दांव पर लगा है इन लोगों को भी पता है और वो सब कुछ ये समझ रहे हैं। अगर इस बात में पूरी तरह से विश्वास नहीं करते कि वो चुनाव जीतेंगे तो वो हरगिज 2024 का चुनाव नहीं लड़ते। बाइडेन ने अपने सहयोगियों को उस पूरी प्रक्रिया की भी याद दिलाई जिसके जरिए वो यहां तक पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार के चयन के लिए एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया चली है। वोटरों ने साफ तौर पर ये कहा है कि उन्हें उम्मीदवार होना चाहिए क्योंकि उन्हें 14 मिलियन वोट यानी 87% वोट मिले, 3000 डेलीगेट मिले, साफ बहुमत है और ये उनको आधिकारिक उम्मीदवार बनने के लिए एक साफ तौर पर आगे रखता है। उन्होंने ये पूछा कि क्या ये प्रक्रिया मायने नहीं रखती, क्या वोटरों की आवाज मायने नहीं रखती, क्या इसको नकार दिया जाए, जो कि वो नहीं करेंगे, ये उन्होंने बोला। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का कोई शक नहीं है कि हम ट्रंप को हरा सकते हैं। ट्रंप अमीरों के साथ है, हम वर्किंग क्लास के साथ हैं। ट्रंप जब सत्ता में आए तो उन्होंने एक अधिकार जो था, एक बेसिक अधिकार जो था वो छीन लिया। रो वर्सेस वेड का जो मामला है उसको पलटकर गर्भपात का अधिकार जो महिलाओं से है उसे छीन लिया। वो खुद वापस आएंगे तो उसके बाद ये वापस से ये कानून के तौर पर लागू करेंगे। 6 जनवरी को जो कैपिटल हिल पर हुआ वो हक नहीं देता ट्रंप को कि वो कभी भी राष्ट्रपति बने, जिस तरह से भीड़ ने हमला किया वहां पर। ये सभी चीजें उन्होंने बोली हैं और ये भी कहा है कि डेमोक्रेटिक कन्वेंशन में मात्र 42 दिन बचे हैं, चुनाव में 119 दिन बचे हैं। ऐसे में हमारे निश्चय में कोई भी कमजोरी जो है वो हमें चोट पहुंचाएगी और ट्रंप को फायदा पहुंचाएगी, तो ये साथ आने का वक्त है। कुल मिला के एक लंबा चौड़ा जो जवाब है उन्होंने दिया है उन सभी लोगों के लिए जो पार्टी के अंदर से उनके रेस में होने पर सवाल उठा रहे थे। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि जो अहम डेमोक्रेट्स हैं जैसे नैन्सी पेलोसी, वो समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही हैं और भी डेमोक्रेट्स ऐसे पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन तब भी ये चर्चा लगातार जारी है कि क्या जो बाइडेन जो हैं वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, खासकर मानसिक तौर पर क्या उन्हें कोई बीमारी तो नहीं है। इस बात को लेकर लगातार अमेरिकी मीडिया में और आम लोगों में जो कि डेमोक्रेट्स को सपोर्ट भी करते हैं उनमें लगातार चर्चा हो रही है। दूसरी तरफ ट्रंप जो हैं वो इस बात को लेकर लगातार बाइडेन को निशाना भी बना रहे हैं। लेकिन साफ है कि कौन उम्मीदवार होगा, जो बाइडेन ही सही, लेकिन अगर वो उम्मीदवार भी होते तो उसका आधिकारिक ऐलान जो है वो डेमोक्रेटिक कन्वेंशन में जरूरी है, जो कि जल्द होने वाला है। और इसमें साफ हो जाएगा कि डेमोक्रेट पार्टी का उम्मीदवार आखिरकार कौन रहता है और ट्रंप के सामने उम्मीदवार जो है डेमोक्रेटिक पार्टी वो कौन उतारती है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।